चलिए दोस्तों, पहले दिन की पूजा शुरू करते हैं। आप स्थान को धोकर साफ कर लीजिए, गंगा जल का छींटा लगा दीजिए और एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए। ये हमने ली है और उसके ऊपर हमने पीला कपड़ा बिछाया। आप कोई भी बिछा सकते हैं। और हम सबसे पहले कलश को आसन देंगे, कलश लगाएंगे। शुभ मुहूर्त में कलश आपने लगाना है, तो थोड़े से चावल लेंगे और इसको इस तरह से अष्टदल कमल बनाएंगे। आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें हमारी कहती हैं कि दीदी हमारे घर में चूहा आता है जो कि चावल को ले जाता है। तो आप ऐसे में हल्दी से बना सकते हैं, फूलों से बना सकते हैं, कैसे भी करके आपने बना दिया। हमारा दल कमल हो गया। और अब हम यहाँ पे पात्र लिया है और इसके गले में मौली के धागे मैंने पहले से बांध दिए हैं। और यहाँ पर हम बनाएंगे त्रिशक्ति या फिर आप स्वस्तिक बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम त्रिशक्ति का चिन्ह बना रहे हैं। ये माँ दुर्गा पे शक्ति का प्रतीक होता है। पंचदेवी में माँ दुर्गा एक शक्ति की देवी मानी जाती है। इस तरह से हम बनाएंगे और इसको यहाँ पे विराजमान। दोस्तों, कलश लगाने के बाद जल भर के तभी आपको आसन देना चाहिए। बहुत सारे लोग पहले से जल भर के फिर आसन देते हैं। अब इसके अंदर हमें डालना है एक हल्दी की गांठ, ये है सुपारी और ये है लौंग का जोड़ा। हरी इलायची डालेंगे और इसमें डालेंगे हम सिक्का। तो अभी हमारे पास ये वाला सिक्का है, आप चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। और इसमें तो डालेंगे कपूर। ये देखिए, थोड़े से कपूर आप डालिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम लेंगे आम के पत्ते या फिर अशोक के। तो हमने यहाँ पे अशोक के पत्ते लिए हैं। ये है अशोक के पत्ते, 5-7 कोई भी पत्ते ले सकते हैं। इसके ऊपर हम एक गोल पात्र रखेंगे। अब हम श्रीफल रखेंगे। ये है हमारा श्रीफल। अब इस श्रीफल किस तरह रखेंगे, जो ये वाला भाग होता है इसको आपको अपने सामने रखना है और ये वाला भाग आपने नीचे रखना है। जैसे कभी खड़ा लगाते हैं और कभी इस तरह से हमें रखना चाहिए। ये ज्यादा अच्छा होता है। आप खड़ा भी रख सकते हैं। इस पे भी हमने थोड़ा सा तिलक कर देना है, एक मौली के भाग। यहाँ पर हम दीपक को आसन देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी रख लें या फिर अष्टदल कमल बना दें। यहाँ पे माता रानी को आसन देंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पे ऐसे दीपक लगाया है। आप चाहें तो अखंड दीप भी लगा सकते हैं। तो हमारा दीप हो गया और यहाँ पे कलश और माता रानी की प्रतिमा। अब हम पूजा की शुरुआत करेंगे। तो पूजा की शुरुआत के लिए आपको जल चाहिए। एक पात्र में हम पास में जल रखेंगे और पूजा की सामग्री रख लेंगे। दोस्तों, चलिए गौरी माता बना देते हैं। तो ये हमने हल्दी ली है और इसमें थोड़ा सा जल मिलाएंगे और उसको देखिए, मैंने गौरी माता बना ली है। आसन लेंगे, बीच में रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हमने देना है और एक सुपारी लेंगे। इसके ऊपर मौली के धागे लगाएंगे। तो आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी सुपारी ले सकते हैं। वैसे पूजा की सुपारी जो होती है वो छोटी वाली ही मानी जाती है। और इसको प्रॉपर मौली से कवर कर लीजिए आप।
यहाँ पे हम रखेंगे। हमारी चौकी रेडी हो चुकी है। हमने यहाँ पे कलश लगाया है, ये दीप हो गए, यहाँ पे गौरी माता गणेश जी के साथ में, और ये है माँ दुर्गा। तो अभी चलिए हम पूजा की शुरुआत करते हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा के साथ में माता दुर्गा की पूजा हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों पूजा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम संकल्प लेते हैं। तो माता रानी को प्रणाम करेंगे, भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। आप चाहें तो भगवान गणेश के मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र हम स्क्रीन पर लिख देंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथों में थोड़ा सा पुष्प लेंगे और थोड़े से अक्षत लेंगे, थोड़े से थोड़े से अब हम यहाँ पे संकल्प लेंगे कि अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो 9 दिन के लिए, 2 दिनों का कर रहे हैं तो 2 दिनों का भी संकल्प आप ले सकते हैं कि भगवान गणेश की कृपा से आपका ये मंत्र पूजा जो भी हो माता रानी की कृपा मिले और आपके घर में सुख समृद्धि रहे, ऐसी कामना के साथ में भगवान गणेश का ध्यान करके हम संकल्प लेंगे। ये जो आपका पुष्प है ये भगवान गणेश के चरणों में हमने रखना है। तो बस इस विधि से आपको संकल्प लेंगे, प्रणाम करेंगे। तो दोस्तों हमने हाथ में अक्षर और पुष्प लिया है थोड़े से जल के साथ में। अब हम चौके पर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। कलश में वरुण देवता, उनके साथ सभी देवता आपकी पूजा को देखने आते हैं। यहाँ पे दीप देवता, दीप को हम प्रणाम करेंगे, पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो आवाहन कर लीजिए कि आपकी पूजा की चौकी में सभी देवी देवता आकर आपकी 9 दिन की पूजा को स्वीकार करें। तो ये अक्षत और पुष्प करके हम मन में ध्यान करेंगे और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि पूजा में सबसे पहले दीप लगाया जाता है। दीप का पूजन करेंगे, थोड़ा सा जल घुमाएंगे। तो आप एक पात्र में यहाँ पे आप रख सकते हैं, आपकी चौकी खराब ना हो तो जल घुमा के जो भी हम रखेंगे इस प्रकार। थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगाएंगे और एक पुष्प चढ़ाएंगे। यहाँ आप चाहें तो थोड़े से भोग भी लगा सकते हैं जो आपके पास है। उसके बाद देवी देवताओं को स्नान कराएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चंदन तिलक करें। तो ये आप करके फिर हम आगे की विधि आपको बताते हैं। कलश पूजन करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों पत्तों पर भी आपको तिलक कर देना है, मैंने बातों में ध्यान नहीं दिया है। आप इस तरह से यहाँ पर तिलक करेंगे, पुष्प चढ़ाकर पूजन करेंगे। उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा और भगवान गणेश। तो भगवान गणेश का पूजा करते समय आप उनके मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। गौरी माता को हम स्नान करा रहे हैं। यहाँ पर वस्त्र का भाव करते हुए ये मौली के धागे से वस्त्र बनाकर आप इस तरह से पहना सकते हैं। यहाँ पे हम तिलक कर रहे हैं, अष्टगंध का तिलक है, हल्दी भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है।
थोड़े से अक्षत चढ़ाएंगे। अब हम चढ़ाना है दुर्वा। तो हमने आपको बोला था कि दुर्वा चढ़ाने की एक विधि होती है। तो जो यहाँ पे आगे वाला भाग होता है, त्रिअंकुर इसे बोलते हैं। तो इस तरह से हल्का सा तोड़कर इस तरह से भगवान गणेश के सिर पर ही दुर्वा चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे दुर्वा चढ़ा देंगे। भगवान गणेश को हम जनेऊ चढ़ाएंगे। दोस्तों ये है जनेऊ। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी लगाएंगे, फिर भगवान गणेश को थोड़ा सा करके। आप जब भी कुछ चढ़ाएं, जैसे फूल चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, तो समर्पण की भावना से पुष्पम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, जनेऊ समर्पयामि, इस तरह से आपको भाव करने हैं। बाकी देवी देवताओं की पूजा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है डंडी। तो आपने डंडी की बंदी करनी है। माता को श्रृंगार में आप थोड़े से इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं। ये कॉटन में लेकर ये एक तरह हम लगाएंगे। पुष्पों का हार चढ़ाएंगे। कमल को वेट कर लिया। तो यहाँ पे दोस्तों माता बहुत छोटा है, इसको हम माता रानी के चरणों में रख देते हैं और गणेश जी के पास में। तो इस तरह से माला हमारा छोटा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो देखिए भोग में एक साथ भी सारी चीजें लगा सकते हैं, जैसे कि ये मौसमी फल है और यहाँ पे और ये है बतासे, और यहाँ पे हम रखेंगे लौकी दो, जो कि मैंने आपको पूजा सामग्री में बताया था। तो इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे ये है पान के पत्ते। इलायची के साथ में आप पान के पत्ते पे बताशे आदि लगा के चढ़ सकते हैं, या फिर ऐसे। तो ये सारा भोग हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। माता रानी को भाव से भेंट करेंगे। भगवान गणेश के लिए आप चाहें तो अलग भी रख सकते हैं। तो भोग हमेशा निवेदन की भावना से लगाना चाहिए। तो हम निवेदन करेंगे कि माता रानी भगवान गणेश हमारे इस भोग को स्वीकार करें। और हम जल घुमाएंगे, आचमन कराएंगे। दोस्तों ये मूंग रह गया था, तो आप इसको पहले चढ़ा दीजिएगा। मैंने पूजा में बताया था कि अक्षत के रूप में मूंग माता रानी को बहुत ही प्रिय है, तो आप हर दिन चढ़ा सकते हैं और पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका भोग कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद तो यहाँ पे दोस्तों श्रृंगार हम माता रानी को भेंट कर रहे हैं। जो भी आपके पास में है आप यहाँ पे रख सकते हैं श्रृंगार। लास्ट वाले दिन इसका क्या करना है हम आपको जरूर बताएंगे। और ये है दक्षिणा। तो चलिए दोस्तों जवारे लगा लेते हैं और यहाँ पर हम बनाएंगे स्वस्तिक। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से स्वस्तिक बना सकते हैं बिना क्रॉस किए। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा वो है मॉइस्चर है, तो इसमें थोड़ा सा आप ये हल्दी डाल सकते हैं। इससे आपके जो ये जवारे होंगे बहुत ही अच्छे घने निकलेंगे, क्योंकि फंगस लगने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। इसलिए मैंने इसको भिगोया भी नहीं, वरना हम यूपी में आपको बताते थे तो हमेशा भिगोने के लिए। इस तरह से यहाँ पे हम जवारे लगाएंगे। और अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं, वैसे आपको माता रानी के मंत्रों का ध्यान करते जाना है। इस तरह से मिट्टी में अच्छे तरीके से आपको मिला दें। इसे खेतरी लगाना भी कहते हैं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें जॉब करती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो इतना प्रोसेस नहीं कर पाती हैं, तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जवारे लगाना हमारे प्रकृति की पूजा है, तो आप इसे करें। और इस तरह से करके अब हम
यहाँ पे जल घुमाएंगे और थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा के प्रकृति की पूजा भी आपको करना चाहिए। जैसे हमने कलश की पूजा की, दीपक की पूजा की, उसी तरीके से आपको यहाँ भी पूजन करना है। जैसे आप लगा सकते हैं। तो बस हमारा यहाँ पे पूजा संपन्न हुई है। माता रानी के मंत्रों का जप करें। माँ शैलपुत्री के प्रथम दिन की आप कथा भी पढ़ सकते हो। कथा हमारे चैनल पर है, मैंने सुनाई है, तो प्लीज आप जाकर एक बार वहां पे जरूर सुने। और माँ दुर्गा के बीज मंत्र जो कि रुद्राक्ष की माला पर आप जप कर सकते हैं। माँ दुर्गा के मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं, स्क्रीन पर भी लिखे हुए, वहां से आप ले सकते हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। जब हम मंत्रों का जप करते हैं तो नमः लगाते हैं और इसी मंत्र से हम हवन करते हैं तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। बस इस 2 बात का आप ध्यान रखेंगे। माता रानी की पूजा बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको बताई है, इस तरह से करें। अब चलिए हम आरती करते हैं। तो आज हम आपको कपूर की आरती करके दिखाएंगे। हमने थोड़े से चावल लेने हैं यहाँ पे और हमने ये कपूर डाला। अब इसको हम प्रज्वलित कर लेंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन सेवक हरि ब्रह्मा के बड़ी। ओम जय अम्बे गौरी। यहाँ पे दोस्तों आरती कंप्लीट हो गई है। माता रानी को आरती देने के बाद आप स्वयं आरती लीजिए। तो आप कुछ भी इसमें दे सकते हैं। कभी कोई मीठा डालते हैं, कोई पुष्प डालते हैं, कोई दक्षिणा भी डालते हैं। इस तरह से हम अपने मुखमंडल में आरती लेंगे। अब आप इस आरती को अपने परिवार में थोड़े से कपूर डाल के आप दे सकते हो।